प्रयागराज से अंबेडकर छात्रावास के बदहाल व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों ने नाराजगी व्यक्त की है। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में रहने की स्थिति बेहद खराब है। कई कमरों की खिड़कियां टूटी हुई हैं, बाथरूम के नल खराब पड़े हैं और कई जगह शॉवर तक की सुविधा नहीं है। इस विषय पर जब छात्रों से प्रयागराज संवाददाता कुलदीप सिंह ने बातचीत की तो छात्रों ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। लगातार प्रयागराज में छात्रों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर जो है छात्र फेसबुक और कमेंट के जरिए अपनी बातों को बता रहे थे। इस समय हमारी उपस्थिति है अंबेडकर छात्रावास सलोरी में। जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा बदतर हालत है यहाँ की। अगर हम बात करें सफाई को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, तो ये लगता है कि ये बच्चे शायद किसी छात्रावास में न रह के सड़क पे जो झोपड़ी बनी है उसके जैसी हालत में जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ छात्र हैं, उन्हीं से बात करेंगे क्या समस्याएं हैं, क्योंकि लगातार उनकी समस्याओं को जब वो कहते हैं तो यहाँ के जो चीफ हैं उनके द्वारा पुलिस बुला के उनको पिटवाया जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि छात्रावास में रहने वाले छात्र अगर समस्याओं को लेकर बात करें या उसका कंप्लेन करें तो उनको पुलिस से पिटवाया जाता है। चौकी इंचार्ज छात्रावास में आता है और उठा के ले जाता है छात्रों को और पीटता है। तो इससे बदतर हालत अब इस देश की क्या हो सकती है। सरकार पैसा देती है छात्रों की सुविधा के लिए, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ छात्रावास है हमारे साथ बात करेंगे। क्या मामला है, कितना परेशान है आप लोग? सर बहुत ज्यादा ही परेशान है। जैसे पूरे देश में मोदी जी की तानाशाही चल रही है, ऐसे हमारे छात्रावास में वार्डन की तानाशाही चल रही है। इस छात्रावास में अभी कुछ विगत दिनों में देखा गया है, जैसे लखनऊ में आगजनी हुई थी तो लोग कूद के भागे क्योंकि एक्सेस नहीं थे। यहाँ 3 गेट थे। अभी जब उस दिन बहुत ज्यादा बच्चे हुए थे तो ये एक एग्जिट गेट बना है और 2 एग्जिट गेट बंद कर दिए हैं वार्डन अपने मनमानी से। आए दिन मनमानी इनका होता रहता है। जितना बजट पास हुआ आप देख ही चुके हैं, ना खाने का है ना पीने का है, और जिस हिसाब से हालत खराब है सब आप देख ही चुके हैं। और संख्या में बताइए। टॉयलेट की जो व्यवस्थाएं हमने देखी, जो गंदगी देखी, खिड़कियों की जो स्थिति देखी, वो तो लग रहा है कि आप लोग छात्रावास में ना रह के किसी जंगल में रहने का झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं सर। वही तो देख ही रहे हैं आप लोग, मतलब क्या कंडीशन है। जब शिकायत करते हैं तो क्या होता है आप लोग? शिकायत करने पे यही होता है कि सर मतलब मैम के पास जाइए तो बोले कि हो जाएगा, मतलब होता ही। आज हमारा 3rd ईयर होने को है, मतलब अब तक तो देख ही रहे क्या कंडीशन है सर। बुलवा के ही पिटवाते हैं? अरे बिल्कुल सर, यहाँ पे लड़के को मतलब रिटर्न करवा के भेजाया जाता है, नाम ले लेकर बुलाया जाता है। अगर प्रशासन नाम नहीं जानती कि कहाँ से मेरा नाम है, मतलब हम लोग का नाम तो प्रशासन नहीं जान रही है ना, लेकिन वो उसको नाम बताकर मैं बाय नेम, मतलब कौन बता रहा है? कोई तो बता रहा है सर। और यही तो बस मेस का सर, मेस मतलब आज तक चालू नहीं हुआ। मेस चालू सर कोई मतलब मैं बताना चाहता हूँ सर, यहाँ पर जो अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है हॉस्टल में, हम बच्चे जो है अगर कोई लीगल एक्शन भी लेते हैं, मैम के पास जाते हैं शिकायत करने, तो मैम सीधा चौकी इंचार्ज विनय कुमार के पास कॉल करेंगी और यहाँ पर वो आके बच्चों को उठाएंगे और ले जाके आते हैं, अंदर आते हैं, रूम से लेके जाते हैं, रूम में आते हैं, रूम में लेके जाते हैं वहाँ पर और मारते हैं बच्चों को। यहाँ पर अभी 1 जुलाई को जो एक हुआ था यहाँ पर बच्चे, 1 जुलाई से पहले हुआ था, ये सुविधाओं को लेकर कोई आंदोलन हुआ, पेपर लीक के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था। उसको लेके फिर उसमें क्या हुआ कि मैडम यहाँ मतलब अब मैडम बुलाती है, कौन बुलाता है मुझे नहीं पता। यहाँ से प्रशासन आती है, मैडम आती है बाय नेम बच्चों को। मुझे तो बाय नेम मनीष जायसवाल मुझे बोली है कि इस बच्चों को तो साथ में बिल्कुल लेके जाइए। मुझे बाय नेम व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कैसी आपने देख लिया है, और सफाई की व्यवस्था कैसा आपने देख लिया। यहाँ पर कोई सफाई नहीं है, जितने भी लेटरिन बाथरूम में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे फ्लश एक भी नहीं काम कर रहा है और डिब्बा तो किसी में है नहीं, कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। शावर के नाम पे यहाँ पे बस केवल पाइप लगा है, शावर लगा नहीं है। और बाकी यहाँ पर एक हमारे कॉमन हॉल में टीवी लगा है, पता नहीं किस काम के लिए लगा है। आज हमें 3रा साल ये चल रहा है, हमने कभी नहीं देखा टीवी चलते हुए। भोजनालय यहाँ पर भोजनालय को स्टोर रूम बना दिया गया है। भोजनालय नहीं है यहाँ पर उसको बना दिया गया स्टोर रूम। जब एक आदमी यहाँ पर तैयार होता है भोजनालय चलाने के लिए, मैं बोल रहा था मैं चलाऊंगा यहाँ पर मेस, बच्चों की मतलब बच्चे ढूंढ के लाए एक आदमी को जो यहाँ पर मेस चलाने के लिए तैयार। तो मैडम क्या बोलती है, यहाँ पर ये स्टोर रूम है, यहाँ पर सामान रखे हुए हैं, अगर आपको चलाना है तो ये सामान की जिम्मेदारी आपकी होगी और उससे पहले आप 50,000 रुपए मेरे पास जमा करें। इस कितने कमरे हैं लगभग यहाँ? यहाँ पर कमरे 75 कमरे होंगे, यही कोई 200 छात्र 200 छात्रों का हॉस्टल है। व्यवस्थाओं के नाम पे अगर आप देखेंगे तो आप तस्वीरों में जो तस्वीर हमने निकाली है देखेंगे तो आप ये समझेंगे
कि ये हॉस्टल है या जो सार्वजनिक शौचालय होता है उसकी जैसी व्यवस्था है। तो सुलभ शौचालय भी कहते हैं बच्चे, इससे ज्यादा साफ रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। सरकार करोड़ों का बजट इस हॉस्टल के लिए देती है कि छात्रों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, छात्रों की पढ़ाई बेहतर से हो सके। किसी कमरे में ना तो व्यवस्थाएं ठीक है, ना तो नीचे लाइब्रेरी में बैठने की जगह है। लाइब्रेरी को बताया गया था एसी कराया जाएगा, लेकिन उसके कूलर की स्थिति ऐसी है कि अगर उसको चला दो तो हमको लग रहा है चौराहे तक उसकी आवाज जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे हॉस्टल में लाइब्रेरी के नाम पर कैसे पढ़ाई करें? तो बच्चे कह रहे हैं हम लोग सर लाइब्रेरी बाहर जाते हैं। सुविधा सरकार की आती है लेकिन बच्चों तक ना पहुंच के किसी व्यक्तिगत लोगों के साथ चली जाती है। उनका तो विकास हो रहा है, लेकिन इस देश के बच्चे होनहार जो कि कल भविष्य बनने वाले हैं इस देश का, उनका विकास के जगह विनाश हो रहा है। खबर फर्स्ट के लिए प्रयागराज से कुलदीप सिंह।